से पहले अपने मुल्क में सफ़र ज़रूर करें और नई चीज़ों का तजर्बा करके देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको 17 ऐसे मुकामात का बताएंगे जिन्हें देखकर आप एक बार हैरान ज़रूर हो जाएंगे। वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस फहरिस्त की इनफरादियत ये है कि ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों के गिर्द घूमती है। इनमें सबसे पहले नंबर पर हमने रखी है सैफुल मलूक झील। जिला मानसहरा की सबसे मशहूर और खूबसूरत झील सैफुल मलूक है, जिसका नाम यहाँ मशहूर एक अफसानवी दास्तान किस्सा सैफुल मलूक की वजह से मशहूर है। ये किस्सा एक फारसी शहजादे और एक परी की मोहब्बत की दास्तान है। झील सैफुल मलूक वादी कागान के शमाली हिस्से में वाक़या है। ये सतह समुंदर से तकरीबन 3244 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। मलकाए पर्वत और दूसरे पहाड़ों का अक्स इसमें पड़ता है, जो इसकी खूबसूरती को चांद लगा देते हैं। खास तौर पर जब नारान से झील सैफुल मलूक तक 14 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस पर पहली नज़र पड़ती है तो एक जादू सा तारी हो जाता है और ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जन्नत ज़मीन पर उतार दी है। अगर आप मौसम सरमा में जाकर इस झील को देखेंगे तो आपको बिल्कुल अनोखा तजर्बा होगा, क्योंकि गर्मियों के मुकाबले में इस मौसम में वहाँ लोग ना होने के बराबर होते हैं, जबकि एक मुनफरिद तर्ज की खूबसूरती देखने का भी मौका मिलता है। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर हमने रखी है लुलुसर झील। लुलुसर झील मानसेरा से 350 किलोमीटर दूर वाक़या है। नारान चिलास रोड पर 3353 मीटर बुलंदी पर वाक़या लुलुसर झील नारान के कस्बे से 1 घंटे की मुसाफत पर वादी कागान और कोहिस्तान की सरहद पर वाक़या है। इस झील पर हर साल रूस से आने वाले परिंदे और सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। लुलुसर झील दरअसल ऊंची पहाड़ियों और झील के मजमूए का नाम है। नारान आने वाले सयाह लुलुसर झील देखने ज़रूर आते हैं और गज़बनाक दरियाए कुनहार में पानी का बड़ा ज़रिया लुलुसर झील ही है। झील का पानी शीशे की तरह साफ है और लुलुसर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों का अक्स जब झील के साफ पानी में नजर आता है तो देखने वालों का दिल मोह लेता है। ये एक काबिल दीद नज़ारा होता है। इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हमने जो झील रखी है उसका नाम दूधी पतसर झील है। दूधी पतसर झील वादी कागान के इंतहाई शमाल में 4175 मीटर बुलंदी पर वाक़या है और यहाँ नारान के इलाके जलखाड़ से 4 घंटे का सफ़र करके पहुँचा जा सकता है। मुकामी ज़ुबान में दूधी पतसर के मानी दूध जैसे सफ़ेद पानी वाली झील के हैं, लेकिन झील का रंग सफ़ेद नहीं नीला है। दर हकीकत इससे मुल्हिका बर्फ़पोश पहाड़ियों का पानी में झांकने वाला अक्स इसे दूर से ऐसा दिखाता है जैसे दूध की नहर, और मुमकिना तौर पर इसी वजह से इसका नाम भी ये रखा गया। ये इलाका अपने जादुई मंजर, स्याहों को अपने खैमे यहाँ लगाकर कुदरती खूबसूरती और तन्हाई से लुत्फ अंदोज होने पर मजबूर कर देता है। झील दूधी पतसर बंद शक्ल में खूबसूरत बर्फपोश चोटियों में घिरी हुई झील है। यहाँ तक रसाई इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार काम है। इस झील तक रसाई के लिए कम से कम 7 से 12 घंटे तक इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार खाइयों में पैदल सफर करके ही मुमकिन है। झील के इतराफ में चरागाहें और हरा पानी देखने से ताल्लुक रखता है, लेकिन इस बात का यकीन रखें कि आपका 12 घंटे का सफर बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगा। इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर हमने जो झील रखी है उसका नाम है पाए झील। पाए झील वादी कागान में शोगरान के करीब पाए के सरसब्ज मैदानों में वाक़या है। इसकी बुलंदी तकरीबन 9500 फीट है। इसके इर्द गिर्द मकड़ा की चोटी, मलकाए पर्वत, मूसादा मसल्ला और कश्मीर के पहाड़ फैले हुए हैं। ये जगह पाकिस्तान के खूबसूरत मुकामात में से एक है। इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर हमने जो झील रखी है उसका नाम है शंदोर झील। पोलो ग्राउंड के साथ शंदोर झील तख्लीके फितरत का एक अजीम शाहकार लगती है। इसकी लंबाई 3 मील और चौड़ाई 1 मील है। इस झील में नायाब परिंदे बसते हैं और मज़े की बात तो ये है कि इस झील के पानी का ज़ाहिरी इखराज नहीं होता, यानी
पानी झील में ठहरा तो दिखाई देता है, मगर माहिरीन के मुताबिक पानी ज़ेरे ज़मीन रास्ता बनाकर 16 सपूर और लंगर में जा निकलता है। छठे नंबर पर हमने जो झील रखी है उसका नाम है कचूरा झील। कचूरा झील साफ पानी की झील है जिसकी गहराई तकरीबन 70 मीटर है। दरियाए सिंध इसके करीब ही कदरे गहराई में बहता है। गर्मियों में दिन के वक्त यहाँ का दर्जा हरारत 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि सर्दियों में दर्जा हरारत नुक्ताए अंजमात से बहुत नीचे गिर जाता है। सतह समुंदर से 8000 फीट की बुलंदी पर वाक़या ये खूबसूरत झील मीठे पानी से लबरेज है और इसके 2-3 सिमत संगलाख चट्टानें हैं। मौसम सरमा में इन पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है और जब गर्मियों के आगाज में ये बर्फ पिघलना शुरू होती है तो ना सिर्फ इनका बल्कि चंद घंटों की मुसाफत पर वाक़या देवसाई नेशनल पार्क से निकलने वाले कुदरती नदी नालों का पानी भी बहता हुआ इसमें जा गिरता है। सदपारा बल्ती जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है 7 दरवाजे। इसकी वजह ये है कि ये एक देवमालाई कहानी है, जो ये है कि जिस जगह ये झील है वहाँ सदियों पहले एक गांव हुआ करता था। कहते हैं कि एक दिन इस गांव में कोई बुजुर्ग फकीर के भेष में लोगों को आजमाने के लिए आए। उन्होंने बस्ती वालों से खाने पीने की चीजें मांगी, सवाए एक बुढ़िया के किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इस बुजुर्ग ने बस्ती वालों से नाराज होकर इन्हें बद्दुआ दी, लेकिन साथ साथ ये दुआ भी दी कि नेक बुढ़िया जिसने इनकी मदद की थी इसे कुछ नुकसान ना पहुंचे। दुआ कबूल हुई और रातों रात गांव उलट गया और इसकी जगह पानी का चश्मा फूट पड़ा और देखते ही देखते ये पानी एक बड़ी झील में तब्दील हो गया। अलबत्ता हैरत की बात तो ये है कि जिस जगह नेक दिल बुढ़िया का घर था वहाँ पानी इससे दूर रहा, यूं ये जजीरा आज भी सलामत है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं शिवसर झील के बारे में। शिवसर झील गिलगित बल्तिस्तान के देवसाई कौमी पार्क में वाक़या है। ये झील सतह मुर्तफा तिब्बत के सरसब्ज मैदान में 4142 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इसकी लंबाई तकरीबन 203 किलोमीटर, चौड़ाई 1.8 किलोमीटर और औसतन गहराई 40 मीटर है। ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। गहरे नीले पानी, बर्फ पोश पहाड़ियों, सरसब्ज घास और रंग बरंगे फूलों के साथ ये मुनफरिद झील खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। शिवसर झील के गिर्द चक्कर लगाने के लिए कई घंटे दरकार हैं, जिससे इसके तूलो अर्ज का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं फंडर झील के बारे में। गजर के सर का मोतियों जुड़ा ताज समझने वाली वादिये फंडर में वाक़या ये झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस झील की गहराई 44 मीटर है, जिसमें इर्द गिर्द के नज़ारों का अक्स बिल्कुल साफ नजर आता है। अब हम आपको बताते हैं अताबाद झील के बारे में। अताबाद झील मीठे पानी के सबसे बड़े जखीरों में से एक है। 22 किलोमीटर तवील और 220 फीट गहरी इस झील का पानी कराकरम की बर्फों और ग्लेशियर से पिघल कर जन्म लेने वाले दरियाए हुंजा के रुक जाने की वजह से एक तंग से पहाड़ी दर्रे में आकर ठहर गया है। झील के सब रंगे पानी तंग दर्रे में बहती तेज हवाओं के इशारे पर पानी की सतह पर निहायत दिलकश अंदाज में लहरें पैदा करते चले जाते हैं। इस झील के वकूफ पजीर होने से कराकरम हाईवे का 18 किलोमीटर से जायद हिस्सा पानी की नजर हो चुका है, जिसकी वजह से ज़राए आमदोरफ्त बेशतर औकात साकित हो जाता है। अब वाहिद तरीका कश्ती के जरिए इस झील को पार करके हुसैनी गांव तक पहुंचा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं बोरिथ झील के बारे में। बोरिथ झील वादिये हंसा के ऊपरी हिस्से में गोजाल के करीब एक गांव हुसैनी में वाक़या इस झील को खूबसूरत तरीन कहा जा सकता है, मगर इसके ऊपर मौजूद लोगों के गुजरने के लिए हुसैनी नामी पुल उतना ही खतरनाक है। शहर गिलगित से एक रास्ता ग्लेशियर अबूर करके झील बोरिथ तक पहुंचता है। ये सफर पैदल 3 से 4 घंटे में तय होता है, ताहम ग्लेशियर में खतरनाक दरारें हैं, इसीलिए मुकामी गाइड्स की मदद के बगैर इस पर से गुजरना खतरनाक भी साबित हो सकता है। बोरिथ झील दरअसल इन बर्फानी ग्लेशियर्स के पानी से ही वजूद में आई है और ये वस्त एशिया से हिजरत करके
आने वाले परिंदों और फितरत से मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए एक जबरदस्त जगह है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं डक झील के बारे में। आजाद कश्मीर की वादी नीलम के इलाके केल से जिनवाई गांव का फासला करीब 20 किलोमीटर है, जो तकरीबन 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। गांव से शमाल की जानिब पाताल की तरफ निगाह करने पर एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ नजर आता है। इसी पहाड़ के साथ एक खूबसूरत झील मौजूद है। झील का नाम मुकामी लोगों ने डकसर रखा हुआ है। झील की तरफ जाते वक्त आखिरी गांव चोरपड़ी के बाद वादी बंद सी हो जाती है और मुकामी जुबान में बंद जगह को डक कहते हैं। यही डक झील की वजह तस्मिया है। जिनवाई गांव से शमाल की जानिब से जंदरावाला नाला के हमरा चलते हुए करीब 4 घंटे के बाद पहला गांव, फिर दूसरा और फिर आखिरी गांव चोरपड़ी आता है। दूसरे गांव से भी झील के लिए हाइकिंग की जा सकती है, मगर रास्ता इंतहाई ऊंचाई वाला और दुश्वार गुजार है। चोरपड़ी गांव से कदरे आसान रास्ता भी मौजूद है। जिनवाई से चोरपड़ी गांव पहुंचने में कम से कम 5 घंटे लग जाते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कंडोल झील के बारे में। कम मारूफ होने की वजह से स्वात का सफर करने वाले अक्सर सियाह कालाम के खूबसूरत इलाके से कुछ फासले पर वाक़या इस झील के नाम और मोहल्ले वकू से भी वाकिफ नहीं। कंडोल झील की वुसअत पानी में झलकते नीले आसमान और गिरदोबेश के पहाड़ों का अक्स रास्ते की दिक्कतों और थकावटों को पल भर में दूर कर देता है। इर्द गिर्द की बर्फपोश चोटियों, सरसब्ज ढलवानों और दरख्तों के दरमियान कंडोल झील एक गोल प्याले की सूरत में दिलफरेब नजारा पेश करती है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं स्पिन खोड़ झील के बारे में। स्पिन खोड़ पश्तो जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है सफेद या साफ शफाफ पानी की नदी। स्वात की स्पिन खोड़ झील शमाल की तरफ से कंडोल झील और मशरिक की तरफ से वादिये अतरोड़ के पहाड़ों के दरमियान में वाक़या है। स्पिन खोड़ झील 3 अतराफ मशरिक, मगरिब और शमाल से फलक बोस पहाड़ियों के दरमियान घिरी हुई है। मगरबी तरफ से बड़े बड़े पत्थरों ने झील के नीले पानी का रास्ता रोक रखा है, जिस वजह से पानी ने इन पत्थरों के बीच गहराई में अपना रास्ता निकाल लिया है, जो एक आबशार की शक्ल में झील से कोई 1 घंटे की मुसाफत पर नीचे पहाड़ के दामन में गिरता है। स्पिन खोड़ झील तक रसाई 2 रास्तों के दरमियान हासिल की जा सकती है। पहला रास्ता वादिये लदो से होकर कंडोल झील की तरफ से निकलता है, जहां से कम वक्त में स्पिन खोड़ झील तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये एक इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता भी है और ट्रैकिंग का तजर्बा ना रखने वालों के लिए खतरा भी हो सकता है। दूसरा रास्ता वादिये लदो में जंगल से निकलता है, जो कदरे बेहतर और सहल भी है। स्पिन खोड़ आबशार पहुंचने पर मज़कूरा रास्ता मजीद 2 छोटे रास्तों में तकसीम हो जाता है। आबशार की तरफ खड़े होकर दाएं तरफ शुरू होने वाला रास्ता घने जंगल में से होकर मुसलसल चढ़ाई की शक्ल में ऊपर झील तक पहुंचता है। इस रास्ते से चलकर इंसान कुदरत को अपनी तमाम तर रैनाइयों के साथ जलवागर पाता है। घने जंगलात पे मुख्तलिफ परिंदों की महसूर कुन आवाजें गोया कानों में रस घोलती हैं। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं दराल झील के बारे में। कुछ जगहें इतनी खूबसूरत होती हैं कि यहाँ अगर चांदनी रात गुजारी जाए तो इंसान वाकई में दुनिया से बेगाना हो जाता है। ऐसी ही एक जगह झील दराल भी है। दराल झील सैदगई झील के शमाल मशरिक की तरफ वाक़या है। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी 11,550 फीट बुलंद है। दराल दरअसल शोलगरा और सीदगई झील के दरमियान वाक़या है। ट्रैकिंग का तजर्बा रखने वाले अफराद 2 दिनों में बासानी मज़कूरा तीनों झीलों का नज़ारा कर सकते हैं। फलकबोस पहाड़ियों के दरमियान छुपी इस झील तक रसाई हासिल करने के लिए कई रास्ते हैं। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं शैतान गोट झील के बारे में। 13,404 फीट की बुलंदी पर वाक़या शैतान गोट झील बिलाशबा स्वात की खूबसूरत झीलों में से एक झील है। गोट पश्तो जुबान का लफ्ज है जिसके मानी कोना या कॉर्नर के हैं। शैतान गोट के लिए उर्दू में मौजू तरीन मुतबादिल शैतान का कोना और अंग्रेजी में डेवल कॉर्नर है।
ये एक तवील ट्रैक है और इसकी सैर के लिए कम से कम 3 दिन दरकार होते हैं। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं बशी ग्राम झील के बारे में। बशी ग्राम झील वादी बशी ग्राम मदीन के मशरिक में वाक़या है। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी 11,500 फीट है। इसका शुमार ना सिर्फ सवात बल्कि पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। सवात की देगर झीलों की तरह बशी ग्राम के हवाले से भी कई अजीबोगरीब फर्जी कहानियां मशहूर है। वहाँ के ही एक गाइड अजीम खान के बकूल हमने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पर जुमे के रोज दोपहर की अजान के बाद 2 सोने के कटोरे पानी की सतह पर तैरते नजर आते हैं। एक दिन चंद लोगों ने जुमे की नमाज छोड़ी और मज़कूरा कटोरों को हासिल करने की कोशिश की, मगर बेसूद। वो दिन और आज का दिन फिर मज़कूरा वक्त से किसी को कटोरे नजर नहीं आए। तो नाज़रीन, हमने इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की 17 मशहूर झीलों के बारे में बताया है जिन्हें जिंदगी में एक बार जरूर देखें। आपने इन 17 झीलों में से कौन सी झील घूमी हुई है और आप इन झीलों में किस झील को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। अगर हमने किसी झील को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो लाइक करना मत भूलें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए जायजा।